नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम कन्या राशि और लग्न के लिए देखेंगे कि गुरु जो वक्री हो रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे 10 तारीख अप्रैल की। और उसमें गुरु वक्री हो रहे हैं, धनु राशि में चल रहे हैं, जहां आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है वहां पर चल रहे हैं अभी। और वो वक्री होने वाले हैं 10 तारीख को, इसी महीने की, अप्रैल की। और ये गुरु अगस्त की 11 तारीख तक वक्री रहेंगे, यानी कि काफ़ी लंबा अरसा है। और मीनवाइल 22 तारीख को अप्रैल की ही वो वापस आ रहे हैं वृश्चिक में, जहां वो ओरिजिनल स्थान में अभी भ्रमण कर रहे थे, लेकिन ये उनकी गति बढ़ गई एकदम और वो उस स्थान में चले आए। तो ये एक बात है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका गुरु 2 राशि में वक्री हो रहा है। एक तो जहाँ अभी चल रहा है धनु में, और फिर वापस आके लंबे अरसे तक वृश्चिक में, यानी कि 8 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ पर वो वृश्चिक राशि है, वो आपकी कुंडली में तीसरा स्थान है। तो ठीक है, अभी चौथे स्थान में जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वहाँ आपका गुरु चल रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है आपके लिए। सडन गेन का, अचानक से आप बहुत कुछ पाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये दोनों पोजीशन में गुरु की, वक्री हो या ना हो, जिनकी बर्थ चार्ट में गुरु वक्री हो या ना हो, दोनों पोजीशन में बेनिफिट है, ठीक है। और जिनकी कुंडली में जन्म का गुरु अच्छी पोजीशन में, उनको तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिनका गुरु की महादशा, गुरु का ही नक्षत्र है गुरु का, और उनको बहुत मतलब अनबिलीवेबल बेनिफिट होगा। और ये समय पूरा वक्री गुरु का जो अगस्त 11 तक है वो पूरा बेनिफिशियल है। सो कन्या राशि और लग्न के लिए ये समय बहुत अच्छा इसलिए है कि उनके लाइफ के सेटलमेंट्स होंगे, और वो उनको अभी से समझने पड़ेंगे। और वो अगर समझ लिया उन्होंने, तो वो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लिया उन्होंने, तो लाइफ टाइम उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे? गुरु जो है वो आपके लिए 4th हाउस में और 3rd हाउस में, मैं दोनों का साथ में बता रहा हूँ क्योंकि इफ़ेक्ट्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। आप क्या करेंगे कि बिज़नेस शुरू करेंगे, काफ़ी समय से आपकी इच्छा है, तो जॉब को आप छोड़ने की कोशिश करेंगे। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब को करते हुए पैरेलल बिजनेस भी करेंगे, तो ये एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन कुछ मिलेगा आपको। और जो फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए ये अच्छा समय है, तो वो एक चीज़ होगी। दूसरा, आप क्या करेंगे कि बिज़नेस में बहुत स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे। आपको कुछ जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको हायर करेंगे, मतलब या उसको साथ लेंगे, यानी कि पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है। खासकर 22 अप्रैल के बाद जब गुरु वृश्चिक में चले जाएंगे तो आपको अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, आपको जो जो सपोर्ट चाहिए वो मिलता जाएगा। तो ये वक्री गुरु आपके लिए एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए सही टाइम है। तो वो आप चुनिएगा कि भाई ये समय मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आप क्या करेंगे कि आपका जो अब तक सब कुछ रुका हुआ लग रहा था वो अचानक से स्पीड में चलने लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये क्या हुआ, मतलब एक ट्रेन धीमी धीमी जा रही है और अचानक से वो सुपरफास्ट की तरह चलने लगती है, वो चीज़ आप महसूस करेंगे। तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको फिर उस ट्रेन का बेनिफिट ये उठाना है कि हाँ मेरी गाड़ी अभी चल पड़ी है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे भी भागना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अचीव कीजिएगा ज़्यादा चीज़ों को, और कैलकुलेटिव और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो वो बेटर होगा। अब ये गुरु वक्री हो रहा है, उस दौरान अगर आप अभी से आपको जो करना है उन चीज़ों का प्लानिंग रखिए कि अगर ऐसा हुआ तो ए, वैसा हुआ तो बी, ऐसा हुआ तो सी। जहाँ आपको लगे कि हाँ ये हो रहा है, तो उस हिसाब से आप प्लान को एक्टिवेट कीजिएगा, ए को या बी को या सी को। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, टेबल पे रेडी रखिएगा पेपर्स और प्लान, तो वो आपको उस टाइम पे करने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। और ये डेफिनेट है कि गुरु तो आपको लेके चलने वाला है। अब आप भटकते अटकते हुए जाएं या फिर प्लान के साथ एक्यूरेसी के साथ जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों सिचुएशन में वो आपको आगे ले जाएगा। सो स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो, वो ध्यान रखना है। या हाँ, आपको ज़्यादा अचानक से कुछ दिख रहा है तो आप खुशी में ही समय निकाल दें, वो भी नहीं हो, वो ध्यान रखना है। दूसरा, आपके लिए ये गुरु जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, और इनकम जो है वो आपकी उसमें सडन गेन होगा, अचानक से बहुत लाभ होगा आपको। आपने अगर कोई किसी ने जॉब के लिए अगर कहीं पर इंटरव्यू दिया है, या कोई जॉब स्विच करना चाहता है, यहाँ से दूसरी कंपनी में जाना चाहता है, तो उसको अचानक से बहुत बड़ा पोजीशन भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा।
तो ये कन्या राशि और लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है। और उनको क्या करना चाहिए कि उनका बुध अगर अच्छा है या बुध की महादशा है, बुध गुरु के नक्षत्र का है, गुरु बुध के नक्षत्र का है, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। और जिनको दशाओं में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उनके लिए, क्योंकि राहु और केतु की पोजीशन भी आपके लिए बहुत अच्छी है, तो ये सारी सिचुएशन आपको काम आएगी। और आपके जो लक्ष्मी स्थान है उसमें गुरु की दृष्टि वक्री होने के बाद जब वृश्चिक में चला जाएगा तब बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। ऑफ़र्स बहुत मिलेंगे कि अरे भाई आप मेरे साथ जुड़ जाओ, ये करते हैं, दूसरा बोलेगा मेरे साथ जुड़ो, ये करो। तो आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा और थोड़े समय में डिसीजन लीजिएगा कि भाई ये ऑफ़र है तो मुझे ये करना चाहिए, ये। और जो भी इफ़ेक्ट्स होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है इसमें। जो जो चीज़ें थ्रू आउट द अगस्त, या मैं कहूँ कि नवंबर तक आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो लाइफ टाइम के डिसीज़न होंगे, यानी कि कम से कम 15-20 साल उस इफ़ेक्ट्स के असर रहेंगे। और आपने सही लिए तो बहुत अच्छा है, और नहीं लिए तो फिर वो आपको लगेगा कि अरे मुझे ये क्यों मैंने नहीं किया। क्योंकि सोच के जाइएगा, आपको बेनिफिट होगा। दूसरा ये है कि जहाँ पर आपको लगे कि कन्फ्यूज़न है या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लोग जो हों आसपास, जो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक बार उनकी राय लीजिएगा कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ या ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। तो वो आपको अच्छा एक पिक्चर मिल जाएगा कि भाई आप जो सोच रहे हैं वो इल्यूज़न तो नहीं है, और डेफिनेटली नहीं होगा। और उनका भी सपोर्ट मिलेगा, या मैं ये कहूँगा कि आप उनका भी सपोर्ट लेके आगे बढ़िए। और पार्टनर्स जो आप चुनें उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्लैरिटी हो, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस और उसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा। बिकॉज आपका 10th हाउस में राहु है, 4th हाउस में केतु भी चल रहा है, शनि केतु दोनों। तो जहाँ डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे वो पार्टनरशिप लंबी नहीं चलेगी, आपको प्रॉब्लम वो दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप जहाँ जहाँ करें उनके लिए थोड़ा ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट नहीं हुई है, उनके लिए ये वक्री गुरु डेफिनेट शादी करा देगा, या एंगेजमेंट या लाइफ पार्टनर डिसाइड हो जाएगा, आपकी शादी, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। और आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट होगा, वो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट से कोई अचानक से बेनिफिट हो जाए, उनका कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, तो ऐसी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। सो ये सब के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा। और जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए बहुत अच्छा एक समय भी आ रहा है, जिसमें वो अपने जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी सोच है या वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी, तो वो पूरी होगी। और जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये गुरु वक्री होने पर वहाँ से ही शुरू हो जाएगा समय, और डिसाइड हो जाएगा कि हमें यहाँ इस एरिया में ऐसा ऐसा घर लेना है, ये बजट में लेना है, वो सारा डिसाइड होगा। भले आपके पास पैसा हो या नहीं हो, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो भी एक अच्छा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और वो 99% होगा। और उसमें क्योंकि गुरु कम समय के लिए 4th हाउस में रह के फिर 3rd हाउस में जा रहे हैं, लेकिन जिनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट गुरु कुंडली में अच्छा होगा उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जिनको कुंडली में गुरु नीच राशि में है, ये उनको संभालना है, बिकॉज 5th हाउस आता है आपके नीच राशि में, और जन्म का गुरु वहाँ बैठा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिनको संतान से रिलेटेड कुछ सिचुएशन चल रही है तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब अच्छा है। डिसीज़न आप प्लानिंग के साथ लीजिए, आपको बेनिफिट होंगे। और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने साथ जो भी लोग हों उनकी राय लीजिए, आपको बेनिफिट होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।